ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 44वां अध्याय नंदीश्वर का अभिषेक। शिलादि बोले, रुद्र के स्मरण करने पर गणेश्वर लोग वहाँ उपस्थित हो गए। उन सब के एक एक हजार भुजाएं थीं। उन हजारों हाथों में अस्त्र थे। उनके 3 नेत्र थे। वे महान गण देवताओं द्वारा नमस्कृत थे। वे करोड़ों प्रलयंकारी अग्नि के समान थे। वे सब जटा और मुकुटधारी थे। महान आत्मा वाले गणों के असंख्य स्वामी प्रसन्न मुद्रा में वहाँ पर आए। वे करोड़ों करोड़ों अनुचरों के साथ थे, जो गणेश्वरों के समान शक्तिशाली थे। वे शुद्ध थे और प्रबुद्ध थे। उनके दृढ़ दांतों के कारण उनके मुख विकराल थे। वे महाबली गण गाते, दौड़ते, नाचते, अनेक बाजों को मुँह से बजाते और आँखों से इशारे करते हुए आए। वे गण लोग रथ, हाथी, घोड़ों, सिंगों और बंदरों पर सवार थे। कुछ गण स्वर्ण से चित्रित विमान में भी सवार थे। महान योगिक शक्ति से संपन्न गणेश्वर ढोल, भेरी, मृदंग, पणव, आनक, गोमुख, पटह, एक पुष्कर, मुरज, डिंडिम, मर्दल, वेणु अर्थात वंशी तथा अन्य विविध प्रकार के प्रतीक, दुर्दुर, तालघात, कच्छप और पनव आदि वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भगवान शिव की सभा में आए। उन गणेश्वरों ने शक्तिशाली और देवताओं के प्रमुखों के देवेश शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। भगवान देव देवेश त्र्यंबक वृषभध्वज, हे देव, हम लोगों का स्मरण क्यों किया? आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्र को सोख लें? क्या हम लोग यम को नौकरों सहित अन्य को मार डालें? या हम लोग मृत्यु के देवता की बेटी मृत्यु को मार डालें? या पद्मज ब्रह्मा की पशु की तरह हत्या कर दें? क्रुद्ध हम लोग देवताओं सहित इंद्र को या वायु सहित विष्णु को या दैत्यों सहित दानवों को बांधकर यहाँ ले आएं। तुम्हारी आज्ञा से आज किसका घोर अनर्थ, विपत्ति और विनाश कर दें। किसकी कामना की पूर्ति और समृद्धि के लिए आज उत्सव है। भगवान शिव जी ने वैसा कहने वाले उन करोड़ों और सैकड़ों करोड़ों गणेश्वरों को सम्मान करके उनसे कहा, सुनो, विश्व के कल्याण के लिए जिस काम के लिए तुम लोगों को बुलाया गया है, हे शुद्ध आत्मा वालों, तुम सुनकर तदनुसार बिना किसी शंका के करो। यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है। यह सब प्रमुखों का स्वामी है। यह ब्राह्मण है, नायक है, तुम्हारा नेता और सेनानी है और समृद्धवान है। इसलिए मेरी आज्ञा से तुम सब अपना स्वामी और सेनानी स्वीकार करके महायोगपति इसका अभिषेक करो। भगवान शिव जी द्वारा इस प्रकार आज्ञा पाकर सब गण लोग आपस में परामर्श करके वैसा करना स्वीकार किया। एवमस्तु, ऐसा ही हो, यह कहकर आवश्यक सामग्री को जुटाने में लग गए। वे दिव्य स्वर्ग से बना हुआ सिंहासन ले आए, जो मेरु के समान मनोहर था। उन्होंने सोने की प्रभा से युक्त कई खंभों का मंडप बनाया। मोतियों की माला की झालरें जिसमें मणि और रत्न जटित थे लाए। उस मंडप के मध्य में एक आसन रखा। उसके सामने नील पत्थर पादपीठ रखा। उसके पास उन्होंने 2 जल कलश पादपीठ के अगल बगल रखा। वे सुगंधित जल से भरे थे और कमल के फूलों से ढके थे। वहाँ पर सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी के हजारों कलश तीर्थों के जल से भरे हुए रखे थे। परमेष्ठी ब्रह्मा महान आत्मा ने एक जोड़ा वस्त्र, दिव्य गंध, केयूर, कुंडल, मुकुट, हार, 100 तीलियों वाला छाता और छोटा पंखा दिया। एक सुंदर सोने की मूठ अर्थात दंडी लगा हुआ चामर, जो चंद्रमा के समान सफ़ेद और उसका दंड शंखियाँ मोतियों की माला के समान चमकदार था। दिव्य हाथी, एरावत और सुप्रतीक अच्छी तरह पूजित थे। विश्वकर्मा ने एक सोने का मुकुट बनाया
सुंदर 2 कुंडल और दिव्य वज्र अस्त्र वहां रखा गया था। सोने का सूत्र और 2 कयूर रखे गए। देवताओं द्वारा पूजित शिव जी के गणों ने चारों ओर सब आवश्यक शक्ति अग्नियों को लाकर वहां एकत्रित किया। वहां पर देवताओं सहित इंद्र, विष्णु तथा अन्य ब्रह्मा और सब मुनि संस्कार को कराने के लिए उपस्थित थे। शिव जी के निर्देश के अनुसार बहुत ध्यान पूर्वक ब्रह्मा जी ने अभिषेक कराया। तब ब्रह्मा जी ने पूजा करके स्वयं अभिषेक किया। शिव जी की आज्ञा से विष्णु, इंद्र और अन्य लोकपालों ने गणेंद्र का अभिषेक किया। मुनियों ने अपने के साथ वालों के सहित ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी विश्व के पालनकर्ता ने सिर पर अंजलि बांधकर दत्तचित्त होकर स्तुति की और जय जयकार किया। तब एक बार एक क्रम से गणों के अधिपों, देवों और असुरों ने स्तुति की और अभिषेचन किया। उसके बाद परमेष्ठी की आज्ञा से मरुतों की पुत्री सुषा के साथ विवाह भी संपन्न हुआ। चंद्रमा की प्रभा के समान खूब सजावट से युक्त एक छत्र सुयशा को भेंट किया गया। अपने हाथों में चामर लिए महिलाओं से युक्त सुयशा को एक चामर भी दिया गया। मेरे साथ उसने भी एक सुंदर सिंहासन ग्रहण किया। मुकुट आदि से भूषित करके उसको महालक्ष्मी पद से सम्मानित किया गया। देवी के गले का सुंदर हार भी उसको भेंट किया गया। वृषेंद्र, श्वेत हाथी, सिंह, सिंहध्वज, रथ, चंद्रबिंब के समान प्रभा वाला सोने का छत्र भी दिया गया। अब मेरे समान कोई प्रभु नहीं है। महान देव महादेव ने बैल पर सवार हो मुझको और मेरे परिवार को, रिश्तेदारों और कुटुंबियों को साथ लेकर देवी के साथ प्रस्थान किया। वहाँ से चले गए। मुझे शिव और पार्वती देवी के साथ देखकर ऋषियों, देवों, सिद्धों और ब्राह्मणों ने शिव जी के आदेश से प्रार्थना की। हिमवान की पुत्री के पति शिव की आज्ञा से नंदी ने योग्य प्रार्थना को स्वीकार किए जाने की आज्ञा दी। श्रेष्ठ ऋषियों से आज्ञा पाकर वे सब शिव जी के भक्त हो गए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई बिना मंत्र के शिव जी का नाम का उच्चारण करता है तो उसको 10 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है। अतः सब प्रकार के नामों में नमः लगाकर शिव जी का नाम जपना चाहिए। नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।